अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है, ये जो है टेस्ट मोड। अगर टेस्ट मोड से हम एफआरपी करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2023 का पैच लेवल है इसका। आप समझ गए? तो यहाँ से आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनको कैसे कर लेंगे वो मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लेना। सबसे पहले आपको मैं चेक करवाता हूँ। वैसे तो एफआरपी आपको पहले से ही पता चल गई होगी, फिर भी आपको मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है? यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको हमेशा यही समझाता हूँ जब भी हम अनलॉकिंग करते हैं कुछ भी एक्स वाई जेड, तो हमें सबसे पहले फ़ोन का मॉडल नंबर पता करना है। उसके बाद सीपीयू पता करना है, क्योंकि मेन जो है अनलॉकिंग के लिए सीपीयू है। हमें सीपीयू का पता होना चाहिए। सीपीयू का पता चल गया तो समझ जाओ हम आराम से किसी भी टूल से हम कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमें सीपीयू का पता नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा हम इसको कनेक्ट कैसे कर लेंगे। फिर हमें तुक्के से काम करना है। तुक्के से कभी कभी काम भी ख़राब हो जाता है। आप समझ गए ना? ये देख लीजिए आप, ये दो है। ठीक है? तो दोनों में से आपको मैं बता दूंगा, एक है एमटीके, एक है कॉलकॉम। बाकी जो एक्सोनस है और एसपीडी है, 4 सीपीयू अभी सैमसंग में चल रहे हैं। तो दो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और दो वीडियो ये आपके सामने है। तो इसको मैं साइड करता हूँ फ़िलहाल, ये वाला। और ये वाला जो फ़ोन है ये मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख लेना। अगर ये एमटीके होता तो आज की डेट में हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यह है कॉलकॉम का फ़ोन। जैसे A20s है, S20 FE 5G है। ठीक है? तो अब ये मॉडल, सबसे पहले मैं मॉडल नंबर चेक करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, उससे आसानी हो जाती है। वॉल्यूम अप, यूएसबी इन और ऑन ऑफ, 3 काम मैंने एक साथ करने हैं। और कोई कोई फ़ोन ऐसे ही रिकवरी मोड पे आ जाता है विदाउट यूएसबी केबल, ये पीसी के साथ लगानी पड़ती है। देखो मैंने गलती करी है, मैंने पीसी की यूएसबी, वो देखो निकली हुई थी, ये रिकवरी मोड पे नहीं आएगा। आप समझ गए? तो हमें पीसी के साथ यूएसबी लगानी है। ठीक? उसके बाद हमें इसको रिकवरी मोड पे लाना पड़ेगा। ठीक? तो सबसे पहले जब आप ये काम कर लोगे, उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा मॉडल नंबर कैसे पता चलेगा, सीपीयू कैसे पता चलेगा। आप समझ गए ना? यूएसबी को निकाल रहा हूँ मैं, इसको मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको एमटीपी मोड से या टेस्ट मोड से नहीं करने वाले, कोई भी मॉडल हो। ठीक है? वॉल्यूम अप दबा दिया मैंने, जब मैं यूएसबी लगाऊंगा ऑन ऑफ भी दबा दूंगा। ठीक? ये देख लीजिए, अब ये रिकवरी मोड पे आ जाएगा। वो जो दूसरा फ़ोन है वो मैं, उसमें भी एंड्रॉयड 14 या 13 है, उसको मैं विदाउट यूएसबी ही रिकवरी पे ला सकता हूँ। कोई आता है, कोई नहीं आता। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें आप, क्या मॉडल है ये एंड्रॉयड 13 या 14 है। ठीक है? यहाँ पे एंड्रॉयड 11 ही दिखा रहा है ना, इस पर नहीं जाना। ये क्या मॉडल है? A235F। ठीक? अब पीसी की तरफ ध्यान रख लो। A235F CPU टाइप, मॉडल नंबर यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें कॉलकॉम है 680। आप समझ गए? ये यहाँ से हमें पता चल गया। अब आप अगर यहाँ पे ही आप टेस्ट पॉइंट या ईडीएल कर लोगे, ईडीएल पॉइंट, यहाँ पे ही आपको पता चल गया। आप समझ गए? यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, ये देख लीजिए, ओपन नहीं कर सकता पर बैटरी के साथ में 2 पॉइंट है। ठीक? यहाँ से ही हमें पता चल जाता है। अब मैं इसको फ़ोन को
स्विच ऑफ करता हूँ, ठीक हो गया। यूएसबी निकाल रहा हूँ और इसका बैग तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि जल्दी होनी चाहिए इसलिए मैंने इसको बैग खोल के रखा था, बस आपको समझाना है। ये मैंने खोल के रखा है। सबसे पहले बैटरी निकालनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस मॉडल के अलग अलग फ़ोनों के अलग अलग ईडीएल टेस्ट पॉइंट होते हैं। इसके बैटरी के साथ में ये 2 पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे 2 पॉइंट है ना, ये नीचे वाले ये 2 पॉइंट है, ठीक हो गया। अब मैं देखो क्या कर लूँगा, पीसी से यूएसबी निकाल के रखूँगा, ठीक, क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे। ये मैंने लगा के रखी है, आप समझ गए ना। अब जो ये 2 पॉइंट है ये मुझे शॉर्ट करने हैं, और पीसी पे भी देख लेना, वहाँ पे 9008 करके आ जाएगा। अब मैं देखो, मुझे अगर मोबाइल के साथ लगानी होती है तो शायद मोबाइल हिल जाता, ठीक। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करे मैंने और यूएसबी इन करी, आप देख लीजिए यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ, वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सही तरीके रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, कॉलकॉम आ गया, यहाँ पे कॉम 7 9008 आ गया। अब आप अगर देखना चाहते हो डिवाइस मैनेजर में भी आपको यहाँ पे 9008 आ जाएगा। तो ये अगर आपके पास फ्रेश पीसी है, आपको गूगल से कॉलकॉम यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे आता है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे सैमसंग पे जाना पड़ेगा, आप समझ गए, या कॉलकॉम में यहाँ पे जाओ, क्योंकि मैं सैमसंग पे ही जाऊँगा। यहाँ पे सीधा सिलेक्ट कर लूँगा A23। अब मेरे को ये नहीं पता ये 4G है या 5G है, यहाँ पे मैं फंस गया। तो रिकवरी पे जब जाओगे आप, वहाँ पे देखोगे ये क्या था, A23 5F है या A23 6U है। अगर A23 6U है तब आप 5G सिलेक्ट कर लेना, समझिए, क्योंकि मैंने अभी CPU टाइप आपको दिखाया था, वहाँ पे क्या था A23 5F, तो मैं पहला वाला ही सिलेक्ट कर लूँगा। इसमें 2-3 मॉडल है, A23 5F, A23 5F DS, उसके बाद A23 5F DSM। तो ये 2-3 मॉडल है, मतलब सेम है, एक ही मॉडल। इसमें ये 4G है पहला वाला जो मेरे पास है अभी, ये वाला 5G है। ईडीएल इनका सेम है, बस ये जो है इसमें CPU 680 है, यहाँ पे देखो 680 है इसमें CPU, इसमें है 695। अगर आप यहाँ पे रीसेट करते हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाए फ़ोन में। तो अगर यहाँ पे मतलब अलग अलग मतलब मॉडल, जैसे मेरे पास ये वाला मॉडल है, अगर मैं यहाँ पे कर लूँ तो हो सकता है यहाँ पे मुझे दिक्कत आ जाए, तो मुझे सेम करना है। मेरे पास कौन सा है, पहला वाला, मेरा A23 6U मॉडल नहीं है, मेरे पास A23 5F है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, फ़ोन कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे इरेज FRP करनी। तो इस तरीके से हमें फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब समझ गए। तो फ़ोन कनेक्ट है, यहाँ पे ये 1 क्लिक से निकाल देगा। अब UMT आपके पास हो, हाइड्रा हो, कोई भी टूल हो, तो अब आप मेरे को देखो यहाँ पे फेल, इस पे ध्यान मत दिया कर लो, क्योंकि ये इन्फो के लिए थोड़ा अपनी प्राइवेसी होती है फ़ोन की, तो इसीलिए ये इन्फो नहीं निकाल देता है, क्योंकि इन्फो में इनको हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, अगर हमें इन्फो लेना हो तो हम सीधा क्या करेंगे, सैमकी से ले लेंगे, बाकी टूलों से ले लेंगे। पर हमें यहाँ पे इरेज FRP 100% हो जाएगा। यहाँ पे इरेजिंग FRP फेल बता दिया, मैं मानता हूँ, पर यहाँ पे इरेजिंग FRP 100% ये कर लेगा, मेरे को पता है। देखो इरेजिंग FRP ओके, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आपको, बैटरी लगा के चेक भी करवाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा फ़ोन आपको दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखें, ये फ़ोन है फ़िलहाल, ये वाला करते हैं, ये दूसरा वाला, ठीक। अब यहाँ पे इसको तो मैंने आपको चेक करवाया था पहले ही।
इसको मुझे मॉडल नंबर देखना है। ठीक, सबसे पहले मुझे इसको मॉडल देखना है। 1 मिनट, आपको ये वाला भी चेक करवा देता। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये चीज़ आ गया ना नीचे, तो इसका मतलब 100% FRP का काम ख़त्म हो गया। ठीक, अभी वाईफाई ऑन है, मैं वाईफाई को बंद कर लूँगा। अगर वाईफाई ऑन रहेगा तो थोड़ा टाइम लेता ना, तो मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ा सॉरी, यहाँ पे स्किप किया, स्किप हो गया। डोंट कॉपी, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्किप, स्किप अवे। नेक्स्ट, स्किप। अब कोई कोई मॉडल जो है वो आप बोलते हो वो नहीं होता है, तो आपको पता ही है आजकल ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, तो जल्दी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। उसके बाद मैं अच्छे से आपको फिर बता दूंगा। तो कोई पेड क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्री इसी चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल नीचे कमेंट बॉक्स में जहाँ पे कमेंट्स करते हो वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अनलिस्टेड रखूँगा ना वो क्लासेस की वीडियो, फ्री होंगी वो, तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं लिंक्स दिया कर लूँगा, डायरेक्ट पब्लिश नहीं कर सकता। ठीक है, ये वाला मॉडल हमें ओके हो गया। ठीक है, इसको मैं स्विच ऑफ करता हूँ। अब दूसरा वाला मॉडल बचा है, तो वो लेके आऊँगा मैं ये वाला। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं भाई साहब स्विच ऑफ कर लूँगा। ठीक हो गया। इसको मैं सबसे पहले क्या करना है, रिकवरी मोड पे लाना है। देखो मैंने यूएसबी नहीं लगाई, ऑन ऑफ और वॉल्यूम अप। ठीक, कोई कोई फ़ोन ऐसे ही रिकवरी पे आता है, कोई नहीं आता है। आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या मॉडल है ये, M32 5F। आप डिस्प्ले की तरफ ध्यान रख लेना, M32 5F। CPU टाइप, CPU टाइप मैं ऐसे ही देखना चाहता था, पर ये आ गया, मीडियाटेक है। ठीक हो गया। अब ये हमें सही तरीके से कैसे करना है, स्विच ऑफ कर रहा हूँ। सही तरीका मैं बता दूंगा आपको, इसको हम कैसे कर लेंगे। आपने इसको डाउनलोडिंग मोड पे लाना है, वॉल्यूम अप डाउन। ठीक, दोनों वॉल्यूम हमें दबाने पड़ेंगे और यूएसबी इन करनी। ठीक, फिर वॉल्यूम अप दबाना है, तो यहाँ पे देख लीजिए FRP ऑन है और मॉडल नंबर M32 5F। ठीक है, FRP ऑन है। अब हमें ऐसे रखना है डाउनलोडिंग मोड पे। सही है मेरे भाई। अब यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ पे मीडियाटेक पे जाना है और भाई साहब यहाँ पे मेरे को मॉडल नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, मीडियाटेक से ये वाला मॉडल होगा भी नहीं, छोटे मॉडल हो जाते हैं, जैसे A04E है वैसे। मुझे सैमसंग पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सर्च करना पड़ेगा। ये वाला मॉडल क्या था, M32 5F। दूसरा है, यहाँ पे देखो, ये मैंने सिलेक्ट करा, यही है M32 5F। इसमें एक और मॉडल यहाँ पे आता 5G जो नीचे है, M32 6B। तो हमारा ये वाला नहीं है, हमारा है M32 5। ठीक है, तो मुझे पहला वाला ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला नहीं। उसके बाद यहाँ पे ओडियन पे जाना है, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ओडियन MT के चिपसेट होना चाहिए। इरेज FRP डाउनलोडिंग मोड से आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे मैं 1 क्लिक कर रहा हूँ, पर ये बैकअप फाइल भी रख लेता है। वो बैकअप फाइल ओडियन से ही फ्लैश होगा, ना कि यहाँ से होगा। ठीक है, जैसे हम फ्लैश सैमसंग करते हैं डाउनलोडिंग मोड से, वैसे।
तो यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट भी नहीं होता, ऐसे ब्लिंक करता है क्योंकि बैकअप फाइल पहले लेता है। यहाँ पे टूल पे देख लीजिए, ये आपको जहाँ पे अनलॉक टूल आप करते हो ना, जब तक ये ऑन हो जाएगा तब तक मैं दिखा दूँगा। देखो जहाँ पे अनलॉक टूल होगा, सी में जाऊँगा मैं, यहाँ पे अनलॉक टूल सर्च कर लूँगा मैं, ये अनलॉक टूल बैकअप फाइल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बैक्स पे जाओ, उसके बाद यहाँ पे सैमसंग FRP पे जाओ, यहाँ पे देखो M325F ये इसकी फ़ाइल है। तो अगर आपको ये फ्लैश करना है तो ओडियन को ओपन कर लो। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई तो ये सेम तरीका कहाँ पे हमें, यहाँ क्या नाम है उसका, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और फाइल को सिलेक्ट कर लो, काम खत्म। ठीक, तो ये है जो तरीका है। अभी आप फ़ोन की तरफ देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आ गया, ये FRP का काम ख़त्म हो गया। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ज़्यादातर आप बोल रहे हो अनलॉक टूल के ही पीछे पड़ गए, बाकी टूलों पे आ जाओ, क्योंकि ज़्यादातर यही है हम सब के पास। ठीक है, तो चाहता हूँ उसी से हो जाए। चलो अब मैं इसके बाद चलो UMT पे आ जाऊँगा। तो UMT भी सबके पास नहीं होता। ठीक है, अब इसके साथ कोई कीशी तो है ही नहीं, सीधा ही ID पासवर्ड लगाओ, काम ख़त्म, और दूसरे PC में 6 घंटे 12 घंटे के बाद लॉगिन कर लो, तो मज़े है। तो इसलिए चाहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ भाई करनी है तो सही चीज़, इसके अपडेट भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, पता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए चाहता हूँ आप सबके पास ये हो, जिससे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल सकता 100% काम करता हूँ मैं इससे, पर फिर भी 50-60% तो काम हो जाता है इससे। तो इसीलिए इससे जो काम होता है मैं इसी से दिखा दूंगा। जो इससे नहीं होगा तब मैं दूसरे, जैसे एक्सोनस CPU आज की डेट में ये नहीं करता तो उसके लिए चिमेरा है तो, या चीता है, तो उनसे कर लेता हूँ ना मैं। तो जो इससे नहीं होता वो फिर जिससे होता है वो वाला टूल आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये वाला भी हो गया। तो बाकी जो SPD CPU है और एक्सोनस है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे सी कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना अगर दिल करे तो। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।